नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ लाइब्रेरियन एम्बिशन क्लासेस में। हम लोग नेशनल लाइब्रेरी के बारे में पढ़ रहे थे और पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन आंसर करवा चुके थे और बाकी जो भी क्वेश्चन आंसर बचा हुआ है अभी हम लोग उसको कंटिन्यू रखेंगे। आप लोग पढ़ाई में ध्यान से लग जाइए क्योंकि एनवीएस और केवीएस की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है और इसमें जिनका बिलिस में 50% है वही फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस बार ये न्यू नियम लागू किया है कि जिनका बिलिस में 50% है वही सिर्फ ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों के पास अगर ये क्वालिफिकेशन है तो बस लग जाइए क्योंकि बहुत जल्द ही अब फॉर्म भरने की उसकी डेट आने वाली है। चलिए आज की हम लोग क्लास अब स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय के भवन का क्या नाम है? राष्ट्रीय पुस्तकालय के भवन का क्या नाम है? क्या कह रहा है इसमें क्वेश्चन कि जहां राष्ट्रीय पुस्तकालय है उस भवन का क्या नाम है? तो उस भवन का नाम है भाषा भवन। क्या नाम है? भाषा भवन। जहां राष्ट्रीय पुस्तकालय है उस भवन का नाम है भाषा भवन। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान में किस धारा के अंतर्गत आता है? किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा 62। क्या हो जाएगा? धारा 62 के अंतर्गत। धारा 62 के अंतर्गत नोट करके नीचे में लिख लीजिएगा। इसे संघीय सूची के साथ भी जोड़ा गया है। इसे संघीय सूची के साथ जोड़ा गया है। ठीक है, नोट करके नीचे ये लिख लीजिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के पुस्तकालयाध्यक्ष भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम पुस्तकालयाध्यक्ष पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे?
BS केशवन थे। देखिए इसमें इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात को, क्योंकि पहले कौन था, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी था, उसके प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष थे। फिर उसके मालिक कौन थे, द्वारिकानाथ टैगोर थे, फिर उसके पुस्तकालय अध्यक्ष थे। उसके बाद फिर जब इंपीरियल लाइब्रेरी बना तो उसके भी पुस्तकालय अध्यक्ष बने। और यहाँ राष्ट्रीय लाइब्रेरी, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष की बात कर रहा है। तीनों चीज को ध्यान में रखिएगा, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के अलग थे, इंपीरियल लाइब्रेरी के अलग है, ये राष्ट्रीय पुस्तकालय की बात कर रहा है, तो यहाँ इसके अलग होंगे। इसके कौन है, BS केशवन, BS केशवन राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष थे, पुस्तकालय अध्यक्ष थे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के अलग थे और इंपीरियल लाइब्रेरी के अलग थे और राष्ट्रीय पुस्तकालय के अलग हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है कि BS केशवन को पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया। BS केशवन को पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया। तो BS केशवन को पद्मश्री अवार्ड 1960 में दिया गया था। कब दिया गया था, 1960 में। में क्या हुआ था, BS केशवन को पद्मश्री अवार्ड मिला था। अब कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के पिता किसे कहा जाता है। ग्रंथ सूची के पिता किसे कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा BS केशवन को ही भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का पिता कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा BS केशवन। क्या आंसर हो जाएगा, BS केशवन को ही भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का पिता कहा जाता है। देखिए आप लोग अच्छे से पढ़िएगा तो NVS और KVS का एग्जाम भी बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और एक वो कंप्यूटर पे एग्जाम होता है, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद एक फिर छोटा सा इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो आप लोग तैयारी में अभी से ही लग जाइए, क्योंकि जब अगर डेट निकलती है, आउट होती है, तो फिर ज्यादा दिन टाइम देगा नहीं, तुरंत एग्जाम ले लेगा। इसलिए आप लोग अगर चाहते हैं कि जॉब हो तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। वैकेंसीज बहुत सारी आ रही हैं और मध्य प्रदेश से भी वैकेंसीज आई हुई हैं, तो हम आपको उसके बारे में बताएंगे अच्छे से। अभी बस हम लोग इतना ही बता दिए हैं, जब NVS KVS का डेट आता है तो उसका हम डिटेल आपको फिर अच्छे से बताएंगे। नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय को कौन संचालित करता है। राष्ट्रीय पुस्तकालय को राष्ट्रीय पुस्तकालय को कौन संचालित करता है। राष्ट्रीय पुस्तकालय को कौन संचालित करता है, तो कौन करता है, संस्कृति मंत्रालय। कौन, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार। ठीक है,
संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार। क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय वर्ष में कितने दिन खुला रहता है? इसका हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रीय पुस्तकालय वर्ष में कितने दिन खुला रहता है? कितने दिन खुला रहता है? तो 362 दिन। कितने दिन? 362 दिन। 365 दिन का होता है एक साल, जिसमें मात्र ये 3 दिन बंद रहता है। राष्ट्रीय पुस्तकालय साल में मात्र 3 दिन बंद रहता है, इस बात को भी ध्यान में रखिए। सपोज अगर क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रीय पुस्तकालय साल में कितने दिन बंद रहता है, तो कितने दिन बंद रहता है? मात्र 3 दिन बंद रहता है। और वो 3 दिन कौन कौन है, आइए देखते हैं। फर्स्ट कौन है? 26 जनवरी। सेकेंड में 15 अगस्त। और थर्ड में है 2 अक्टूबर, गांधी जयंती। कितने दिन बंद रहता है? तो 3 दिन बंद रहता है। ये 3 दिन कौन कौन है? 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय संपूर्ण राष्ट्र के लिए कब खोला गया? यानी कि पूरे देश के लिए भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय संपूर्ण राष्ट्र के लिए कब खोला गया? संपूर्ण राष्ट्र या पूरे देश के लिए। तो कब खोला गया? ये 1 फरवरी 1953 को। कब खोला गया? 1 फरवरी 1953। 1 फरवरी 1953 को ये संपूर्ण राष्ट्र के लिए खोला गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कौन सी वर्गीकरण पद्धति का उपयोग करता है? कौन सी वर्गीकरण पद्धति कौन सी वर्गीकरण पद्धति का उपयोग करता है? इसका आंसर हो जाएगा कौन सी करता है? डीडीसी। कौन सा ये वर्गीकरण पद्धति यूज करता है? डीडीसी। डीडीसी का कौन सा एडिशन? तो डीडीसी का 23वां एडिशन। कौन सा? तो डीडीसी का 23वां एडिशन ये यूज करता है। ठीक है, तीन नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय
कौन सा कैटलॉग उपयोग करता है? कौन सा कैटलॉग? भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कौन सा कैटलॉग यानी कि सूचीकरण कोड उपयोग करता है? वर्गीकरण तो यूज करता है डीडीसी। डीडीसी में कौन सा आता है? 23वां एडिशन। अब सूचीकरण कौन सा आता है? एएसीआर 2। कौन सा? एएसीआर 2। ये क्या है? कैटलॉगिंग है, कैटलॉगिंग कोड है, ठीक है। तो एएसीआर 2 उपयोग करता है। चलिए क्वेश्चन कहता है कि वर्तमान में राष्ट्रीय पुस्तकालय के महानिदेशक कौन है? वर्तमान में राष्ट्रीय पुस्तकालय के महानिदेशक सिंह। अजय प्रताप सिंह है, जो जून 2022 से, कब से? जून 2022 से 7 जून 2022 से अभी तक है। 7 जून 2022 से अभी तक। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नेशनल लाइब्रेरी को भारत के किस संविधान की अनुसूची में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का विशेष दर्जा दिया गया है? तो क्या आंसर हो जाएगा? 7वीं अनुसूची में। कौन सी? 7वीं अनुसूची में इसे विशेष दर्जा दिया गया है। सॉरी। 13 में कहता है क्वेश्चन कि नेशनल लाइब्रेरी को मेटकाफ भवन से बेल्वेडियर में कब स्थानांतरित किया गया? तो इसे 1951 में स्थानांतरित किया गया था। कितने में? 1951 में मेटकाफ भवन से बेल्वेडियर में, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय का कार्य क्या है? राष्ट्रीय पुस्तकालय का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है कि देश में प्रकाशित सभी महत्वपूर्ण प्रकाशनों की प्रतिलिपि को प्राप्त कर उसे संरक्षण प्रदान करना। देश में जितने भी प्रकाशित सभी महत्वपूर्ण जो है प्रकाशनों की प्रतिलिपि, उसको इसे क्या करना है? प्राप्त कर उसको संरक्षण प्रदान करना है। इसे डिपॉजिटरी लाइब्रेरी भी कहते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। सपोज अगर क्वेश्चन पूछ दे कि डिपॉजिटरी लाइब्रेरी किसे कहते हैं, तो नेशनल लाइब्रेरी को ही डिपॉजिटरी लाइब्रेरी भी कहते हैं। अब क्वेश्चन कहता है कि जॉन मैकफार्लेन का संबंध किससे है? तो जॉन मैकफार्लेन का संबंध ब्रिटिश म्यूजियम से है। ब्रिटिश म्यूजियम क्या है? ये ब्रिटिश म्यूजियम में क्या थे? असिस्टेंट लाइब्रेरियन थे। ये ब्रिटिश म्यूजियम क्या है? तो ये ब्रिटिश म्यूजियम इंग्लैंड का राष्ट्रीय पुस्तकालय है। क्या है? इंग्लैंड का राष्ट्रीय पुस्तकालय। ये इंग्लैंड के राष्ट्रीय पुस्तकालय में असिस्टेंट लाइब्रेरियन के रूप में थे, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का वेबसाइट www.nplindia.org को पहली बार कब लॉन्च किया गया था? तो इसे 22 जनवरी 2002 को शाम 4:30 बजे कब लॉन्च किया था? 22 जनवरी 2002 को शाम 4:30 बजे लॉन्च किया गया था। और इसे लॉन्च किसने किया था?
तो पश्चिम बंगाल के तत्कालीन गवर्नर महामहिम श्री बीरेंद्र शाह ने इसे क्या किया था, लॉन्च किया था। 22 जनवरी 2002 को शाम 4:30 बजे पश्चिम बंगाल के तत्कालीन गवर्नर महामहिम श्री बीरेंद्र शाह के द्वारा किया गया था। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की राष्ट्रीय पुस्तकालय ब्लाइंड एंड फिजिकल हैंडीकैप के लिए कब बनी? तो ये 1979 में बनी। कहां बनी? तो ये देहरादून में। कहां? देहरादून। याद रखिएगा, ब्लाइंड एंड फिजिकल हैंडीकैप का जो लाइब्रेरी है वो देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय यानी कि नेशनल साइंस लाइब्रेरी कहां स्थापित है? तो ये दिल्ली में स्थापित है। ये कहां स्थापित है? दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? जून 1963 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? जून 1963 में। ठीक है, और कहां ये है? तो ये दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइनटीन नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय को भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय को किसके द्वारा ओपन किया गया था? ओपन यानी कि खोला गया था, ओपन किया गया था यानी कि खोला गया था। तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने इसे ओपन किया था। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, ये कौन थे? तो ये उस समय के शिक्षा मंत्री थे। तत्कालीन शिक्षा मंत्री। ठीक है, और नेशनल लाइब्रेरी का पूरा खत्म हो गया। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।